भावनात्मक कहानी। दो सहेलियों की कहानी। काव्या एक आइसक्रीम की दुकान से आइसक्रीम ऑर्डर कर रही थी। वो जहाँ खड़ी थी वहीं से थोड़ी दूर रास्ते पर एक चमचमाती कार आकर रुकी। इस कार में से एक कपल बाहर आए जो मॉल में जाने लगे। उस महिला की एक कपल से बाहर आए जो मॉल में जाने लगे। उस महिला की नज़र आइसक्रीम ले जा रही काव्या पर पड़ी। वो उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, अरे काव्या, तू कितने सालों बाद मुलाकात हुई है हमारी। काव्या ने उस महिला को पहचान लिया। वो कोई और नहीं, उसकी कॉलेज की सहेली कविता थी। कविता को देखकर वो खुश हो गई और उसकी ढाट-बाट वाली ज़िंदगी से उसे खुशी भी हुई और मन ही मन अपनी ज़िंदगी से तुलना करने से दुख भी। कविता ने उसके हालचाल पूछा और वो क्या कर रही है वो भी। काव्या ने उसे बताया कि आज उसकी शादी की सालगिरह है, इसलिए वो पति और उसके पति आइसक्रीम पार्टी करने आए हैं। काव्या की बात सुनकर कविता ने अचरज से कहा, क्या तुम आइसक्रीम खाकर अपनी एनिवर्सरी मनाती हो? काव्या ने दुखी मन से कहा, हाँ, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हमें सोच समझकर ही खर्चा करना पड़ता है। कविता ने अपनी बढ़ाई मारते हुए कहा कि उसका पति उसे एनिवर्सरी पर लंदन ले गया था और वो आगे बोली कि उसने उसे डायमंड की घड़ी भी गिफ्ट कर दी थी। अपनी घड़ी दिखाने के लिए जब उसने अपना हाथ ऊपर उठाया तो उसके हाथ में दो घड़ी नहीं थी। वो डर गई और अपनी घड़ी पर्स में खोजने लगी, लेकिन वहाँ पर भी घड़ी नहीं थी। इसलिए उसके पास खड़े अपने पति को घड़ी खो जाने की बात की। तब पति उस पर गुस्सा करने लगा और उसे उसके माँ बाप को भला बुरा कहने लगा। फिर गुस्से में उसका पति घड़ी खोजने के लिए कार की तरफ चला गया। काव्या ये सब हैरानी से देख रही थी। उसने कविता से पूछा कि उसका पति उससे कैसे बात करता है। कविता ने आंखों में आंसुओं के साथ कहा कि उसके ससुराल वाले रिश्तों से ज़्यादा पैसों से प्यार करते हैं। काव्या को कुछ दिन पहले ही बात याद आई कि जब उसने नया मोबाइल गलती से टूट गया था तो उसने डरते डरते अपने पति से कहा। पति ने स्माइल के साथ कहा, डरती क्यों हो, मैं इसे रिपेयर करवा दूंगा। उसने आज जो कुछ देखा और महसूस किया था उसने उसे ज़िंदगी को पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया।